चलो देखो 19 नंबर, an article is marked at cost at a price which is 1.2 times its cost price. क्वेश्चन नंबर देखो, पूरा एक आर्टिकल है, हमको इसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता है, 100 मान लेंगे। एमपी कितना बोल रहा है भैया, 1.2 टाइम्स मतलब 120 मान लेंगे। और फिर बोल रहा है कि कुछ डिस्काउंट दे करके इसका प्रॉफिट जो है 10% होता है, मतलब इसका प्रॉफिट 10% होगा तो 110 होगा। तो तुमसे पूछा है डिस्काउंट परसेंट कितना है, तो इसमें क्या समझ में नहीं आया जी। 120 का माल 110 में बेचेगा, यानी 10 बटा में 120 गुना 100, 0 0 कट गया, 2 से 6, 2 से 5, 2 से 3, 2 से 5 और 5, ये हो जाएगा 50 25 और 50 25 और 3 27 बटा में 3, ये कितना हो जाएगा जी? उल्टा कर रहे हैं क्या? नहीं, सॉरी उल्टा कर दिए। आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट कितना है, तो 110 नहीं होगा, 10 रुपया होगा ना। 120 रुपया का माल है, 10 रुपया 110 में बेच रहा है, तो 10 ही रुपया तो छोड़ा है। तो 10 120 पे, तो 100 पे कितना होगा, 0 0 कट गया, 4 से 3, 4 से 25, यानी कि 8.1/3%, यही आंसर होगा। आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 32। अगला क्वेश्चन आपका है, और शॉपकीपर बॉट 80 kg ऑफ राइस एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 80 kg राइस खरीद कर लाता है, क्वांटिटी क्वांटिटी लिख दे रहे हैं 80 kg, यहाँ एमपी ले लिख दे रहे हैं 100 रुपये अपने से माने हुए, ठीक है, 100 रुपये अपने से माने हुए। और यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस 8000, नहीं अभी कॉस्ट प्राइस नहीं, क्योंकि डिस्काउंट देता है जी। बोल रहा है कि 80 kg चावल खरीद के लाता है 10% के डिस्काउंट पे। तो अगर 100 रुपये आपका ये होगा एमपी, तो सीपी कितना होगा, 10% का डिस्काउंट मतलब ये हो जाएगा 90, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। तो फाइनल सीपी कितना होगा, 9/72, 7200 रुपया लगा, है ना। लेकिन याद रखिएगा, जब भी आपको इस तरीके से खरीदने और बिकने का आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है ना कि जितना माल खरीदिएगा उतना ही माल बेचिएगा। आई बात समझ में। जैसे 80 kg खरीदा है तो 80 kg ही बेचना होगा, 85 kg बेचना है तो 85 kg ही खरीदना होगा, इस बात को समझ में। बोल रहा है कि वो 20 kg आप खरीदिएगा ना तो 1 kg फ्री दे देगा, तो फ्री जो दे रहा है वो तो खरीद कर लाया ही है ना, तो कितना हो रहा है, 21 kg हो रहा है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि इसको 4 बार कर लेते हैं, 4 बार नहीं तो आपकी मर्जी है, आप 21 kg पे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप ये 80 kg का दाम इतना हुआ तो आप 21 kg का निकाल लीजिए, सिंपल सा बात है कि नहीं। आपकी मर्जी, आप जितना पे निकालना है निकालिए, ये आपकी मर्जी होगी। तो 80 kg का इतना लगा, हम बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 में ये हर एक 20 kg खरीदिएगा तो 1 kg फ्री दे देगा, मतलब कितना केजी वो बेचेगा, 21 kg। लेकिन इसमें एक कनेक्शन और दिया है, वो भैया कोई डिस्काउंट नहीं देगा, 20 kg का जितना दाम लिखा हुआ है आपको उतना ही देना होगा, ठीक ना। तो अब आप बताइए कि हम कितना केजी बेचवाएं, या तो आप 20 गुना 4 80 करके 84 kg बेचिए, या 21 kg बेचिए। आई बात समझ में। देखिए हम बोल रहे हैं कि 20 kg जब खरीदने जाइएगा ना तो आपको 1 kg फ्री देगा, है कि नहीं। तो ये 20 kg का जो पैसा लगेगा, 20 गुना जो आपका एमपी है मतलब 100, ये 2000 रुपए में ही आपको 21 kg माल देगा, देगा कि नहीं। तो
तो हमको तो ये निकालना होगा कि 21 केजी का रुपया कितना लगा है। तो 80 1 केजी का आपका 100 रुपया, 1 केजी का 90 रुपया लग रहा है, तो 21 केजी का कितना लगेगा जी? 9 एकम 9, 189 जीरो, इतना ही लगेगा ना। तो आप देखिए तो कितना ये हो गया, कितना ज्यादा है? 110, 110 रुपया ज्यादा है कितना से? 1890 से। तो 100 से कितना होगा? यही प्रॉफिट परसेंट होगा। आपको बहुत पहले भी ये चीज बताया गया था कि आप इस पे नहीं, आप और 84 पे बना सकते हैं। अंशु कुमार, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए, अगर ये बोल रहा है कि 80 केजी है ना, तो आप 80 केजी खरीद कर लाइए। तो बोल रहा है कि 80 केजी जब ये बेचेगा, उसको 4 केजी फ्री भी देना है कि नहीं? तो 80 केजी का तो रुपया जो लेगा, 80 इंटू कितना, 100 करके, ये 8,000 रुपया ही उसको मिलेगा। कितने पे? ये 84 केजी पे। तो आपको तो बता, नहीं नहीं, बेचने में कोई डिस्काउंट नहीं दे रहा। देखो क्वेश्चन, खरीदने का लेकिन तुमको 84 केजी खरीदना होगा, क्योंकि बेच तो 84 केजी रहा है ना। तो 1 केजी का 90 रुपया दाम है, तो 84 केजी का कितना होगा? 9 का 36, 9 72, 3 75, 75, 7,560 रुपया में खरीदेगा, 8,000 बेचेगा। तो यहां से भी आप प्रॉफिट परसेंट निकालिएगा तो इतना ही आएगा। ये काट लीजिए, कितना आएगा कट के? अब तो नहीं कट रहा है ना। कितना ऑप्शन है लास्ट में? 3 है, 7 है। 3 से कटेगा क्या? ठीक किए है ना, देख लेना। अच्छा, मेरा गलती हो जाता है। ये 3 से कटेगा ना, ये कटेगा 3 से 3, 61 से। अच्छा, यहाँ देखते हैं यहाँ कितना हो रहा है। ये 0, 0 में से 6 गया 4, और यहाँ 9, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 4 से 40 भी होगा, और 7, 5, 6, 0। तो कितना आएगा जी? 0, 0 कट गया, 4 से 110, 4 से 4 एकम 4, 3, 4 8 32, यही तो आ रहा है। सेम टू सेम आ रहा है, तो ऑप्शन में क्यों ऐसा पढ़ दिया? 7 आना चाहिए। 7 से कटेगा क्या? 7 दूना 14, 4, 7 से 49, 7 से तो नहीं कट रहा है कोई भी। इसका यही आंसर होगा आपका 100, मतलब 1100 बटा 189%। ये जो सॉल्यूशन में आपका आंसर दिया है, ये आंसर गलत है, क्योंकि आप 80 केजी खरीद करके 84 केजी कहाँ से बेच सकते हैं? 4 केजी आप नहीं बेच सकते हैं एक्स्ट्रा। 4 केजी भी आपको खरीद के लाना होगा। रूल ये बोलता है जितना खरीदिएगा उतना ही आपको बेचना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखो अगला क्वेश्चन देखो। A dealer marks his goods at 40% above the CP. He sells 60% of his at the mark price. बोल रहा है कि एक डीलर है, जितना उसका रुपया लगा है उससे 40% बढ़ा के मार्क कर देता है, 140 हो गया। फिर बोल रहा है he sells 60% of the goods at mark price, गिविंग 10% डिस्काउंट एट रेस्ट प्राइस। दो ही बार बेचता है, एक 60%, एक 40%। एक बार बेचता है 60%, एक बार बेचता है 40%। तो आप इसका रेशियो ले लीजिए 20 से 3 2। एक बार 3 बेचेगा, एक बार 2 बेचेगा। ठीक है, तो आप देखिए कितना आइटम लाया है पता नहीं, लेकिन 3 और 2 करके बेच रहा है, मतलब 5 आइटम लाया होगा ना। 60% ऑफ द गुड्स एट मार्क प्राइस। तो बोलते रहे हम, कितना गुड है तो पता नहीं है। 60% बेचेगा एक बार, एक बार 40% बेचेगा, है ना। तो ये एक बार 3 आइटम बेचेगा, एक बार 2 आइटम बचेगा। तो हम मान के चलते हैं कि भैया वो 5 आइटम खरीद के लाया। तो 5 आइटम खरीद के लाया, तो उसका टोटल रुपया लग गया है 500 रुपया। क्लियर हुआ? अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना रुपया उसको मिला है। तो बोल रहा है कि जो पहला 60% बेच रहा है वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो जो 3 आइटम के लिए आपको सेलिंग प्राइस निकालना होगा, या सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं,
पहला 3 आइटम के लिए इस पे 10% का डिस्काउंट दे दीजिए, यानी 14 रुपया छोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा जी, 126 रुपया। ये 3 आइटम का होगा तो 6×3 = 18, 3×6 = 7 और ये 378 रुपया यहाँ मिल चुका है। और फिर बचा 2 आइटम के लिए आपको आना होगा। इसको 2 आइटम के लिए बोला कितना डिस्काउंट दे रहा है, बोला 50% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 170 रुपया वाला 70 में ही बेचेगा, तो 70 और गुना 2 मतलब 140 रुपए यहाँ पे मिले, तो 178 यहाँ मिला, 140 यहाँ मिला, तो ये हो गया 8, 7 4 11, 3 1 4 1 5, 518 रुपया। 500 का माल अगर 518 में बेच रहा है तो 18 रुपए का फायदा हो रहा है किस पे भाई, 500 पे। तो 100 पे कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 पॉइंट कितना 3.6%, यही आंसर होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट इसका यही हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, a trader gains 25% by selling an article with 20% discount on its mark price। तो आप लोग जानते हैं कि MP बाई CP ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, MP बाई CP ये हो जाएगा प्रॉफिट कितना है भाई, ट्रेडर गेन्स 25% मतलब 125 हो गया और CP हो गया 80। क्लियर है, यहाँ पे मेरा CP और MP का रेशियो निकल गया। ठीक, अब हो रहा है कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 30% बढ़ जा रहा है, कॉस्ट प्राइस इसका 30% बढ़ा दीजिएगा तो 80 का 30% होता है 24, तो ये हो जाएगा 104 होगा ना। फिर बोल रहा है कि आपको कितना डिस्काउंट दीजिएगा, मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दीजिएगा कि आपको प्रॉफिट केवल और केवल 15% ही कमाने हैं। प्रॉफिट आपको 15% कमाने हैं तो 104 का 15% कितना होता है, 104 का 15% ऐसे निकाले, 10% होगा 10 रुपया 40 पैसा, 5% हो गया 5 रुपया 20 पैसा, मतलब 4 2 6 10 5 15, 15 रुपया 60 पैसा आपको प्रॉफिट कमाने हैं। मतलब फाइनली आपको कितना में बेचना होगा जी, 15 रुपया 60 पैसा, तो ये हो गया 6 5 4 9 1 और ये हो गया 1, तो 125 रुपया का माल आपको इतना में बेचना होगा, तभी आप केवल 15% का प्रॉफिट कमाइएगा। तो ये कितना होगा, 5 रुपया और 4 पैसा मतलब 40 पैसा, 5 रुपया 40 पैसा आपको डिस्काउंट मिलेगा। कितने पे भाई, तो 125 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 25 का 100, 25 25 सवा 100, 4 का 16, 5 का 20 और 1 21, 21.5, ये हो जाएगा 5 का 20 3 4.32 ऑप्शन में है, 4.32 ऑप्शन ए आंसर। A dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20%. He further sells 8 articles at the rate of 6 articles। थोड़ा समझिएगा, बोला कि डिस्काउंट 20% दे रहा है, डिस्काउंट 20% दे रहा है और प्रॉफिट भी हम लोग का 20% कमा ले रहा है। ठीक, लेकिन जब 6 आर्टिकल के दाम पे बेच रहा है कितना, 8 आर्टिकल। आपको ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाना है, आपको सीधा सोचना है। आप ये नहीं सोच सकते कि 3 आर्टिकल के दाम पे 4 बेच रहा है, अगर रेशियो निकालिएगा तो एक ही बात हो गई कि 3 आर्टिकल के दाम पे वो 4 बेच रहा है। ये भी कर सकते हैं कि 3 आर्टिकल खरीद कर लाया, वो 4 बेच रहे हैं, ये रेशियो में सेम ही आता है। तो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए आपका कितना रुपया लगा, कितना रुपया मिलना चाहिए। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे,
कि हम क्या करेंगे, ये 3 आर्टिकल का सीपी मान लेंगे 100 रुपया करके 300। मेरा भाई सीपी 300 होगा, 300 होगा। 20% फायदा के अनुसार मेरा कितना होना चाहिए, इसका 20% 360 रुपया होना चाहिए, है कि नहीं? 360 रुपया होना चाहिए। लेकिन अब बोलिएगा कि 20% डिस्काउंट देने के बाद 360 आना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन अगर वो 3 ही रहता तब प्रॉब्लम है कि उसका एक एक्स्ट्रा है कि नहीं? अब देखिए, आपके पास बेचने के लिए 4 आइटम है ना, और आपको 4 बेच के आपको 360 एनी हाउ चाहिए, चाहिए कि नहीं? अब आप खरीदे हैं 4 आइटम, तो आपका तो 100% 4 आइटम का दाम लग गया होगा 400, लगा है ना? अब तो घर में तो आपका 400 रुपया लग चुका है। ये सेटिंग देखिए कैसे होगा। हम लोग का ये सेटिंग करना है पूरा हिसाब। आप दुकानदार बन के सोचिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। आप 3 पे 1 फ्री दे रहे हैं, 1 फ्री दे रहे हैं, तो फ्री वाला तो खरीद के लाए होंगे, है कि नहीं? अब ये 400 रुपया आप खरीद के लाए, 400 रुपया तो आपका लगा है, क्लियर है? अब 400 रुपया लगा है और 360 नहीं चाहिए। अब आपको इस पे 400 लगा, इसका 20% मतलब आपको 480 रुपया चाहिए। टोटल 480 रुपया चाहिए और लगा है आपका 400, ठीक ना? ये क्लियर हो गया। 480 रुपया आपको चाहिए। अब हो रहा है 480 रुपया कब चाहिए? ना हाँ, लेकिन बेच रहा है तीन हो ना, वो 3 ही आइटम दिखाएगा, 3 ही आइटम दिखाएगा बेचने का मतलब। वो लिखेगा इस तरीके से ना कि एक फ्री दे देगा, क्लियर हुआ? 480 रुपया तो आपको चाहिए भाई। अब आप देखिए, इस तरीके से सेट कीजिए इसको कि आपका डिस्काउंट जो होगा 20% का देने के बाद 480 रुपया मिल जाए। तो आप ऐसे सोचिए, एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, क्लियर हुआ? एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम और ये 4 आइटम, ठीक। आप यहां सोचिए कि आपका 4 ऐसे करते हैं, 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा, ठीक। ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी हो गया। कितना? 20% का फायदा करना है ना, 20 का फायदा करना है, तो ये हो गया 120, 120, 120। लेकिन ये जीरो होगा, क्यों जीरो होगा? ये फ्री दे रहा है, क्लियर हुआ? फ्री दे रहा है ना, क्लियर होना ना? आप सीपी 100 100 रुपया हम मान के चल रहे हैं, 120 रुपया ये मिलेगा। अब आप बताइए कि ये जो 100 रुपया है ये कहाँ एडजस्ट होगा? इसी 3 में होगा कि नहीं? इसी 3 में एडजस्ट होगा ना। मतलब ये हुआ कि हर एक आइटम का ये 100 रुपया है, आप तो इसका रुपया ले नहीं रहे हैं, चौथा पे तो कुछ भी एडजस्ट नहीं कर सकते, आपको इसी 3 पे करना होगा। तो मतलब ये होगा कि 33 रुपया 33 पैसा, या फिर आप 100/3 रखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 100/3, 100/3 और 100/3 अगर हम बढ़ा के ले लेंगे तो मेरी बात बन जाएगी, बनेगी ना? तो ये कितना हो जाएगा? बढ़ती है 36 और एक 460, मतलब हर एक का प्राइस 460/3 रुपया होना चाहिए। ये रुपया मेरा हर एक का प्राइस होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन ये प्राइस कब आना चाहिए? 80% का वैल्यू है ये। एमपी तो मेरा कुछ और है, एमपी पे आपको 20% डिस्काउंट भी देना है, तब ये लाना है। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको दाम लिखना है कि आप लिखा हुआ पे 20% छूट दे दीजिए और ये आदमी से ले लीजिए आप, क्लियर हुआ? तो 80% का वैल्यू ये हुआ, 100% का कितना होगा? तो 460, 460/3, ये 80 × 100, जीरो जीरो कट गया, 8 का 24 तो नहीं कट रहा है जी, हाँ पॉइंट में आ रहा है ना? नहीं, कुछ गलत हो रहा है इसका मतलब। गलत कहाँ कर रहा है? गलत तो नहीं होना चाहिए, देख लेते हैं हम। हम्म
ये सीपी 100 120, तो ठीक ही है, क्वेश्चन समझ में गलती की है क्या? फर्दर हो रहा है कि पहले 20% डिस्काउंट देके 20% प्रॉफिट कमाया, ठीक है। फिर फिर क्या किया, 6 की जगह 8 बेचने लगा, मतलब उसको घाटा होने लगा। कितने का? 8 की जगह 6 दे रहा है, तो 8 में से 2 गया 25% का, 25% का घाटा हो रहा है। अब उसको क्या करना है कि एमपी को बढ़ा कर लिख देना है। आपका इसका गलती कहाँ पे हो रहा था? ये हो रहा था कि जो चौथा, यहाँ पे आप देखिएगा, ये इतना भारी नहीं है, आराम से बनेगा, आप लोग घबराइए नहीं, सब एज इट इज है। चौथा हमको चाहिए यहाँ 120 रुपया, 120 रुपया चाहिए ना, लेकिन ये 120 रुपया आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि आप इसको फ्री में दे रहे हैं। आई बात समझ में? तो ये तो 4 आइटम का सीपी तो कोई चेंज नहीं होगा, ये 120 रुपया आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो जब 120 रुपया ये नहीं मिलेगा, तो आप ये 120 रुपया तो आपको लेना ही है, लीजिएगा कि नहीं बताइए? तो ये 120 रुपया तो यही 3 पे लेना होगा आपको, लीजिएगा ना अंशो? हाँ, इसी 3 पे लेना है, क्योंकि हम तुम्हारे दुकान पे जाएंगे, हम आपके दुकान पे जाएंगे, आप क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि हमको 120 रुपया हर एक आइटम का लेना है, समझ में आया? तो आप एक आइटम दिए 120 लिए, एक आइटम दिए 120 लिए, एक आइटम दिए 120, लेकिन जब चौथा देने की बारी आई तो आप बोलिएगा जीरो है, इसका तो नहीं है। तो आप दिमाग में क्या लगाइएगा, उस 120 को 3 भाग कर दे रहे हैं, और इनसे हर एक भाग का 40 रुपया आया, तो 160 रुपया करके ही ले ले रहे हैं, मेरा बात बन जाएगा। तो वो जो 100 नहीं था, वो 120 करना था। 120 जो है, 120 का 3 भाग कीजिएगा 40, यानी हर एक आइटम 40-40 बढ़ा देंगे। ये जो मेरा 120 यहां मिलना चाहिए था, देखिए मिल चुका है ना, तो मेरा टारगेट कंप्लीट है, 120 रुपया चाहिए, यानी फाइनली आप हर एक आइटम 160 में बेचिएगा, बेचिएगा कि नहीं? क्योंकि आपको इसी 3 का पैसा लेना है, 160 बेचिएगा। तो ये जितना भी यहाँ पे होगा उसका 80% का वैल्यू है 160, तो ये 80 से कट जाएगा 2 बार में, यानी ये हो जाएगा 200, होगा कि नहीं? अब 100 का माल आपको 200 में बेचना है, तो कितना बढ़ा कर लिख दे रहे हैं, यानी कि 100% आप बढ़ा दे रहे हैं। परसेंटेज पूछा है, इसलिए आपका 100% हो गया। वही हम सोच रहे थे कहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे गलती हो रहा है। क्लियर है?